हरे कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। जय श्री राम। आज मैं आप लोगों के लिए ट्यूसडे स्पेशल हनुमान दादा से रिलेटेड ये टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पास 2 पाइल है, आप जिस भी पाइल से इंट्यूटिवली कनेक्ट करते हैं आप उस पाइल को देख सकते हैं। अगर आप इंट्यूटिवली नहीं कनेक्ट कर पाते तो मैं दूसरा अल्टरनेटिव भी दी हूँ जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वहाँ जाकर उस तरीके से भी अपने पाइल को चूज़ कर सकते हैं। एक डीप ब्रेथ लें, अपने आप को टोटली शांत करें, रिलैक्स करें, तब जाकर आप अपने पाइल को सेलेक्ट करें। आपके पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर अपने पाइल को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे उसके लिए भी डीएम कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और अपनों के साथ शेयर करिए। आइए अब आपका रीडिंग देखते हैं। हेलो पाइल 1, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आप में से जो भी लोग पाइल 1 चूज़ किए हैं, मुझे उनकी करंट एनर्जी ऐसे फील हो रहा है कि आपका लाइफ आसान नहीं रहा है, और या ये समझिए कि आपका लाइफ पास्ट में कुछ भी बेहतर नहीं हुआ है और बहुत लंबे टाइम से आप के टाइम में है इंतज़ार करते जा रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप एफ़र्ट करते जा रहे हैं पर कुछ भी आपके हाथ नहीं लग रहा है। और मुझे ये सिलसिला आपके लाइफ में आने वाले कुछ मंथ भी वैसा ही होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कुछ मंथ के बाद स्पेशली अगस्त के महीने में आपका लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। जो भी डिफ़िकल्टी आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो अगस्त तक रहेगा, और अगस्त के बाद आप अपने लाइफ में एक ऐसे टाइमलाइन में एंटर करने वाले हैं, वो टाइमलाइन आपके लाइफ में अच्छा हेल्थ लेकर आएगा। और मैं यूँ कहूँ तो क्या नहीं लेकर आएगा, बस सवाल ये है। लेकिन ये जो अभी आपका टाइम है, आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं तब से लेकर के आपके लिए ये एक मैसेज है कि आप जितना हो सके अच्छा करिए, बिना कोई एक्सपेक्टेशन के, बिना कोई सोचे हुए कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोलेंगे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिना कुछ सोचे आप जितना हो सके अच्छा करिए। और मैं आपको सिनेरियो बता रही हूँ कि आप क्या क्या फ़ेस करेंगे। आप आने वाले टाइम में मेजर एंग्जाइटी इशू को फ़ेस करेंगे। कुछ लोगों को पैनिक अटैक्स आ सकते हैं, कुछ लोग बहुत कंफ्यूज्ड, बहुत स्टक अपने लाइफ में फ़ील कर सकते हैं। और मुझे ये एनर्जी आपकी प्रेजेंट में भी फ़ील हो रही, तो हो सकता है कि आपका ये प्रेजेंट एनर्जी भी हो। और कुछ लोगों के लिए एक मेजर अवेकनिंग का टाइम पीरियड स्टार्ट होगा अगस्त के महीने से। मेजर मतलब कि बात मेजर वाला है। आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि आपका लाइफ का एक रीबर्थ हुआ है, आप अपने लाइफ में एक नए तरह से, आपको एक नया जीवन दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से, हनुमान दादा की तरफ से। और जब मैं ये कार्ड आपके लिए निकाल रही थी तो सबसे पहला कार्ड सन का कार्ड आया था, और जिस रीडिंग में सन का कार्ड आता है वो रीडिंग अपने आप में इस चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है कि चाहे कितना ही आंधी क्यों न हो, चाहे कितना ही अंधेरा क्यों न हो, जीवन में एक दिन उजाला होगा। और वही मैसेज हनुमान जी आपके लिए देना चाह रहे हैं कि अगर आप अभी गिव अप कर दिए तो आप अपने लाइफ में जो आपका एक नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, आप उसको कभी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये जो भी मंथ है आपको कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करते जाना है, एफर्ट करते जाना है, और आपके लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ग्रोथ होगा, अगस्त के महीने से स्टार्ट होगा और बहुत अच्छा होगा। मतलब कि आपको रियल में आपके आँख में आंसू आएगा कि इतना सारा जो आपके जीवन में तकलीफ़ था वो शायद वर्थ इट था, वो शायद आपके लाइफ में आपको कुछ सिखाने के लिए आया था, और आप समझ गए हैं कि आपके लाइफ में आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये फ़ील हो रहा है कि आपको जब भी एंग्जाइटी हो, जब भी पैनिक अटैक्स हो, तो आप जितना ज़्यादा हो सके कोई एक फोकस्ड काम करिएगा। जिस काम को करने में आपका बहुत ज़्यादा फोकस लगे, कोई माइन्यूट डिटेल वाला काम हो, वैसा काम करिएगा। आपका फोकस दोबारा से आप रीगेन कर पाएंगे। आपको अगस्त के महीने से जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा उसमें आपको क्या एक परहेज करना है, मतलब कि आपको क्या प्रिकॉशन लेना है। तो पहला चीज़ कि किसी भी अपने से एल्डर का, किसी का भी डिसरिस्पेक्ट मत करिएगा। अगर आपको भगवान पे विश्वास है तो भी ठीक, भगवान पे विश्वास नहीं है तो भी ठीक, बट इस कुछ महीनों में भगवान के अगेंस्ट कोई भी वर्ड मत बोलिएगा, क्योंकि आपके लिए आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि आपके लिए यूनिवर्स, हनुमान जी कौन सा मोमेंट लेकर आने वाले हैं। आपको नहीं पता है बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स क्या आपके लिए कर रहे हैं। इसीलिए कुछ भी हो जाए, आप इस कुछ महीनों में किसी भी एल्डर को लेकर के, अपने से किसी बड़े बुजुर्ग को लेकर के कुछ भी बुरा शब्द मत कहिएगा, और अपना आपा मत खोइएगा। आपको कितना ही गुस्सा हो, कितना ही एंग्जाइटी क्यों ना आए, अपना आपा मत खोइएगा। जब भी आपको लगे कि आपका
फायर एलिमेंट, मतलब कि आपका गुस्सा बहुत एक्सट्रीम बढ़ रहा है, तब आपको बिना इधर उधर कुछ ज़्यादा सोचे हुए अपने आप को सिर्फ़ और सिर्फ वाटर से कनेक्ट करना है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो जाकर नहा लीजिएगा, सॉल्ट वाटर बाथ ले लीजिएगा, आपको रिलैक्स लगेगा, आपको शांति फील होगा, क्योंकि आपके लाइफ में कोई एक इन्फिनाइट का ऊर्जा आने वाला है और वो ऊर्जा आपसे बैलेंस मांग रहा है। आप अभी तक अपने लाइफ में एक डार्क फेज, सैड फेज को देखे हैं, अब टाइम है कि आप अपने लाइफ में एक रियल जजमेंट, अपने लाइफ में एक रियल हैप्पीनेस को देखिए। आपके लिए एक वेकअप कॉल होगा। हो सकता है कि मुझे कुछ लोगों का कि आपका पास्ट लाइफ का ऐसा एनर्जी है कि आप अपने पास्ट में अपने से बड़े बुजुर्ग का बहुत ज़्यादा अनादर किए थे, बहुत लोगों को तकलीफ़ पहुंचाए थे, इसीलिए जो आपका नया टाइमलाइन ओपन होने वाला है उसमें आपके लिए ये एक प्रिपरेशन होगा कि आपको कितना ही गुस्सा क्यों ना आए, कितना ही बुरा क्यों ना लगे, अपने से एल्डर को कुछ भी नहीं बोलना है और अपने फादर को स्पेशली कुछ नहीं बोलना है। अपने फादर से जो भी आपका एनर्जी है, जो भी बिहेवियर है, उसको अच्छा बना कर रखना है, क्योंकि सूरज आपके लिए आ रहा है। जैसे कि ये समझिए कि 2026 का जो आप अपने लाइफ में वेट कर रहे थे वो आपके लिए अगस्त के महीने से आपके लिए वो पोर्टल ओपन होगा और वो पोर्टल आपके लाइफ में क्रिएटिविटी को, पैसन को, करियर, अच्छा स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ों को लेकर आएगा। मुझे बहुत ज़्यादा फेमिनिन ऊर्जा महसूस हो रहा है, मतलब कि जैसे कि मैं ये रीडिंग अक्षय तृतीया के दिन रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आपके लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी महसूस हो रहा है कि जैसे कि पीस हो, हारमनी हो, माइंड में एक क्लैरिटी हो, बहुत अच्छा मनी का फ्लो हो, वो सब चीज़ आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, चारों क्वीन के एनर्जी आए हैं, जो कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आने वाला टाइम आपके लिए कोई छोटा मोटा टाइम नहीं है, वो एक मेजर टाइम है। आपको बस उसको एक्सेप्ट करने के लिए पहले सीखना होगा कि वो एनर्जी आप अपनी लाइफ में, वो फ्लो को आप अपने लाइफ में कैसे हैंडल करें, कैसे मेंटेन करें। जैसे कि बोला जाता है ना कि एक बहुत बड़ा आंधी के बाद, बहुत बड़ा तकलीफ़ के बाद एक जो नया सवेरा आता है, नया रोशनी आता है जीवन में कुछ अच्छा चीज़ दिखाने के लिए, उसके लिए आपको यूनिवर्स तैयार करे, आपको हनुमान जी तैयार कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को चीज़ों से डिटैचमेंट भी होगा, तो आपके लिए ये एक मैसेज है कि आप हो सके तो अपने परिवार से ज़्यादा कनेक्शन मेंटेन करके रखिएगा। अपने परिवार से या कुछ जो करीबी लोग हो उनसे रिश्ता स्ट्रॉन्ग करने का टाइम है। अभी ये टाइम नहीं है कि आप सब चीज़ छोड़ छाड़ के गिव अप करके चले जाएं, तो ये टाइम आपके लिए नहीं है। अगर आपके दिमाग में आता है कि आपको सब चीज़ छोड़कर कुछ और करना है, तो ये टाइम सही नहीं होगा। आपको चीज़ों को बरकरार रखना है, कंटिन्यूसली एफर्ट करना है, अपने माता पिता को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना है और ख़ुद के फेमिनिन एनर्जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होना है। मुझे नहीं पता कि आप क्या करेंगे अपने लिए, अपने फेमिनिन एनर्जी को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि हर इंसान के लाइफ में अलग अलग चीज़ होता है। तो आप अपने आप को जितना फेमिनिन ऊर्जा में कनेक्टेड रखेंगे, उतना जल्दी आप अपने जो अगस्त तक जो भी आपके लाइफ में एक स्ट्रगल का फेज है, आप उसको आसानी से पार कर पाएंगे। और जितना हो सके अपने परिवार से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मेंटेन करके रखिएगा, स्पेशली अपने फादर से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मेंटेन करके रखिएगा और रूटीन और डिसिप्लिन में आ जाइए पाइल 1। अगर आप अभी तक आपके जीवन में कोई रूटीन नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, जब मन उठना है, जब मन सोना है, जब मन जो करना है, तो ये मस्त मौला वाला टाइम अब ख़त्म हो गया। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में एक अच्छा टाइम पीरियड देखें, अपने लाइफ में हर तरह से हर चीज़, एक पीस, हार्मनी, लव, सक्सेस, हर चीज़ को लेकर, तो आपको अपने लाइफ में सक्सेस को पाने के लिए अपने लाइफ में रूटीन और डिसिप्लिन लेकर आना होगा और ये आपके लिए मैंडेटरी है। आप इसमें अब एस्केप नहीं कर सकते। आपके लिए लास्ट वेकअप कॉल है। मैं इस रीडिंग में ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन के थ्रू ये कह रही हूँ कि अगर आप रूटीन और डिसिप्लिन लाते हैं तो आपका जीवन 360 डिग्री चेंज हो जाएगा, और अगर आप नहीं लाते हैं तो आपके लाइफ में जो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेजर वेकअप कॉल आने वाला है, आप उसको कभी भी अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे। ये एक ऐसा एनर्जी है जो कि बहुत हार्ड होगा, टफ़ होगा, और जैसे बोला जाता है ना कि डू और डाई, आर और पार का सवाल है। आप करेंगे, आपको यूनिवर्स देंगे, आप नहीं करेंगे, हनुमान दादा आपसे ले लेंगे, आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप जितना भी आलस करते आए थे, आलस को छोड़ दीजिए। आपको करने में घबराहट हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, खुद पर डाउट हो रहा है, फिर भी करिए, डर को फेस करिए, बिना कोई एक्सक्यूज़ दिए हुए रूटीन और डिसिप्लिन आपको अपनी लाइफ में लेकर आना होगा।
इस लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि पाइल 1 आपको नहीं पता है कि आपके लाइफ में कितना बड़ा चीज़ आने वाला है। बहुत रेयर ऐसे सारे क्वीन के एनर्जी आते हैं, लेकिन आपके कार्ड में आपके पाइल में सारे क्वीन के एनर्जी आई हैं, जो कि अपने आप में ये चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप अपने लाइफ का एक बेस्ट क्वालिटी टाइम, एक बेस्ट टाइम पीरियड, एक बेस्ट टाइम लाइन एक्सपीरियंस करने वाले हैं आने वाले टाइम में। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो उसको पाने के लिए आपको अपने लाइफ में थोड़ा तो पसीना बहाना होगा, थोड़ा तो एफर्ट करना होगा, रूटीन और डिसिप्लिन में आ जाइए। पाइल 1 ये था आपका रीडिंग। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो या अगस्त के महीने से आपके लाइफ में थोड़ा सा भी चेंजेस हो तो आप इसी रीडिंग में आकर कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रीडिंग है। मैंने बहुत सारे रीडिंग किए हैं, लेकिन इतने सारे कन्फर्मेशन, इतने सारे क्वीन की एनर्जी नहीं आती है। तो अगर आपका लाइफ अगस्त से चेंज हो तो आप मुझे ज़रूर एक कन्फर्मेशन मैसेज दीजिएगा और क्लेम करिए कि आप तैयार हैं अपने लाइफ में रूटीन डिसिप्लिन को लाने के लिए, ताकि आप अपने लाइफ में अगस्त से एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर सकें। पाइल 1 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके भी सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप मुझे उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरिओम। हेलो पाइल 2, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आप पाइल 1 और पाइल 2 में कंफ्यूज थे तो मैं आपको स्ट्रिक्टली बोलूँगी कि आप पाइल 1 भी देखिए। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज पाइल 1 में भी है, क्योंकि बहुत सारे कार्ड रिपीटेड आए हैं और आज का रीडिंग सच में बहुत अच्छा है। पाइल 1 के लिए भी और पाइल 2 के लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब कि इतना तो मैं इस रीडिंग के थ्रू बोल सकती कि जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर आप रियल में एफ़र्ट करते हैं या जो मैं प्रिकॉशन आपको लेने के बोल रही हूँ, अगर आप वो करते हैं तो आपका लाइफ में चेंज ज़रूर आएगा। अब सबसे पहला हनुमान जी आपको एक मैसेज देना चाह रहे हैं। वो मैसेज ये है कि हड़बड़ा कर हर कुछ पाने का ट्राई मत करिएगा और 1 बाय 1 आप काम करिए। आप में से जो भी लोग ये पाइल चूज़ किए हैं उनका हो सकता है गोल बहुत बड़ा है और जिस वजह से कभी कभी आपको ओवरवेल्म भी फील होगा या आपको लगेगा कैसे पूरा होगा, कैसे करेंगे, बहुत सारे स्ट्रेस होंगे आपको दिमाग में। लेकिन हनुमान जी बोल रहे हैं कि 1 बाय 1 चीज़ों को करिए। हर चीज़ एक साथ करने का ट्राई करेंगे तो थोड़ा सा आप और घबरा जाएंगे, आपको और एंग्जाइटी होगा, आप और घबराहट में एक्सपीरियंस करेंगे। अब जो आपके लिए मैसेज है वो ये है कि पाइल 2, जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं आपको ये काम उस दिन ही करना है। बैठिए, आंख बंद करिए, हनुमान जी से कनेक्ट करिए, अपने इष्ट देवता से कनेक्ट करिए या जिस भी देवी देवता पर आप ट्रस्ट करते हैं या आपको थोड़ा सा भी ट्रस्ट है कि दुनिया में अच्छाई और सच्चाई है, बस उस मोमेंट में उस चीज़ों से कनेक्ट करिए। कनेक्ट करने के बाद अपने हाथ में डायरी और पेन लेकर बैठिए और कोई 3 से 4 विश जो आपको लगता है कि आपके लाइफ में आने वाले टाइम में बहुत ज़रूरी है, जो कि आपकी दुनिया को कंप्लीट बनाता है। क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रहा है कि आपको लग रहा है कि आपका लाइफ इनकम्प्लीट है या लाइफ जैसा आप सोच रहे वैसा नहीं हो रहा है, तो आपके लिए ये मैसेज है कि जो 4 कोई इच्छा जो आपको लगता है कि आपके लाइफ को बेटर बनाता है, वो 4 इच्छा आप उस डायरी में लिखिए और लिखने के बाद आप ये क्लेम करिए कि आप उस चीज़ों को लेकर एक्शन लेंगे, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करेंगे, अपने लाइफ में चीज़ों को बेटर अट्रैक्ट करने के लिए आप तैयार हैं। आपको इस चीज़ों का विजुअलाइजेशन करना है और ये विजुअलाइजेशन आपको सूर्योदय के टाइम में भी करना है और अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी करना है। आपको ये करना ही करना है अगर आप अपने लाइफ में चेंज चाहते हैं तो। सिर्फ टैरो रीडिंग देख लेने से लाइफ में चेंज नहीं आता है, इसीलिए आपके लिए एक क्लियर मैसेज है। अगर आप मेरा रीडिंग देख रहे हैं और रियल में आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में चेंज हो, तो आपको जो भी आप विश लिखे हैं वो विश को आपको विजुअलाइज़ करना है कि वो पूरा हो रहा है। सूर्योदय के टाइम में रोज़ आप कम से कम तो 3 से 4 महीने आप अपने लाइफ में ये करके देखिए और अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी आपको करना है। क्योंकि ये इसीलिए होगा क्योंकि आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो अमावस्या और पूर्णिमा का एनर्जी बैलेंस्ड करेगा और सूर्योदय के टाइम में आपके अंदर एक्शन लेने का पावर देगा। क्योंकि मुझे जो लोग ये पाइल चूज़ किए, हो सकता है कि आप सोचते बहुत कुछ होंगे, कर कुछ नहीं पाते होंगे, आप एक्शन नहीं ले पाते हैं। इसीलिए सूर्योदय के टाइम में बहुत ज़रूरी है कि आप अब उठकर अपनी चीज़ों को विजुअलाइज़ करें। वो आपके लाइफ में एक हैप्पीनेस को लेकर आएगा, क्योंकि आपके रीडिंग में सन और मून दोनों का एनर्जी आया है, जो कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस में लेकर चलना होगा। आपके माइंड में जो भी एंग्जाइटी है या जो भी आपको लग रहा है कि आप बहुत
कंफ्यूज रहते हैं, आपके माइंड में कोई क्लैरिटी नहीं रहता है, आपका इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, या जो फीमेल अगर इस रीडिंग को देख रही है तो आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, आपको पीरियड में प्रॉब्लम है, जो भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है, या आपका मदर के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि ये टाइम है कि आप 3 से 4 महीने अमावस्या और पूर्णिमा के टाइम में अपने लिए एक न्यू इंटेंशन डिसाइड करें, और पूर्णिमा के दिन अपने आप के लिए क्लेंजिंग रिचुअल ज़रूर करें, अपने आप को, अपने ऑरा को क्लीन करें, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा बात कि कहावत है ना कि हाथी चले बाज़ार कुत्ता भौंके हज़ार, तो आने वाले टाइम में आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको बहुत सारा राय मशवरा देंगे, बहुत सारे अपने अपने थॉट देंगे, अपने अपने आइडियाज़ देंगे। मे बी वो उस मोमेंट पर सही भी हो, लेकिन आपके लिए वो सही साबित मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप अपने माइंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, तो आपको किसी का भी एडवाइस समझ में नहीं आएगा, कुछ आपको क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सूर्य की ऊर्जा से कनेक्ट करने का ट्राई करें, ताकि आप एक ओपन ऊर्जा में आ सके, चीज़ों को एक्सेप्ट करने का, एडवाइस को एक्सेप्ट करने का, लाइफ को एक्सेप्ट करने का। अभी कुछ लोगों का सिनेरियो ऐसा है कि आपको जो लाइफ में चलता जा रहा है आप बस उसको होने देने जा रहे हैं, लोग आपको कुछ कह रहे हैं, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बहुत कन्फ्यूज़ हैं। इसीलिए आप सूर्योदय के टाइम में ये ज़रूर करिए और मन को शांत करने का ट्राई करिए। अब आपके लाइफ में क्या क्या बदलाव होने वाला है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपका रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो आपके लाइफ में कोई बहुत पुराने दोस्त का एंट्री हो सकता है, जो कि पास्ट लाइफ कनेक्शन भी होगा और आपका उसके साथ रिश्ता अच्छा चलेगा। अगर आपका किसी दोस्त के साथ झगड़ा हुआ था या कुछ हुआ था, तो आपके लाइफ में वो दोस्त वापस आने वाला है और आपका रिश्ता अब उनके साथ अच्छा चलेगा। आपके लिए मनी को लेकर, करियर को लेकर एक डेफिनेटली बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है। और जो भी लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड अगर रीडिंग देख रहे हैं, ये अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको उसमें डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, आपको बस एफ़र्ट करना है। और वो सक्सेस से मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों का गवर्नमेंट जॉब, या अगर आप नीट वगैरह का प्रिपरेशन करते हो तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल सकता है, ये चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब मैं ये कार्ड रीडिंग सेलेक्ट कर रही थी तभी मुझे फ़ील हो रहा था कि एम्परर का एनर्जी मुझे फ़ील हो रहा था, और एम्परर कार्ड आ क्यों नहीं रहा। लेकिन लास्ट कार्ड एम्परर कार्ड ही है जो कि इस चीज़ों को कंफर्म कर रहा है, रीडिंग को कंफर्म कर रहा है कि जैसे हनुमान जी सिंहासन पर बैठे हैं और सब चीज़ एकदम एक स्टेबल ऊर्जा फील हो रहा है, आपका लाइफ भी उतना ही स्टेबल होगा अगर आप इंटेंशन सेट करते हैं तो। ट्रांसफॉर्मेशन है, डेफिनेटली एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में है, बिग चेंजेस हैं आपके लाइफ में, और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक्शन लें। अगर आप अब घुटने टेक देंगे तो आप हार जाएंगे, एक सिंपल सा जवाब यही है। आपको एक्शन लेना होगा, और वो एक्शन से आपको चीज़ों को इमोशन के बेसिस पे नहीं चलाना है। मैंने एक कोट पढ़ा था जिसमें ये था कि अगर आपका मूड नहीं है अभी काम करने का, तो हमेशा इस चीज़ों को याद करिए कि कल होकर के आपका मूड आपका बिल पे करने वाला नहीं है। लाइफ में डिसीजंस आपको मूड ओरिएंटेड नहीं लेना है, इसीलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है आपके लिए कि आप अपने मूड को लेकर के डिसीजन डिसाइड नहीं करेंगे। आज मूड नहीं है तो नहीं पढ़ते, आज मूड नहीं है तो इंटरव्यू देने नहीं जाते, आज मूड नहीं है तो कुछ जंक खा लेते हैं, हेल्दी नहीं खाना। ऐसे चॉइसेस आपको नहीं रखने हैं, अपने मूड के बेसिस पे आपका लाइफ नहीं चलने वाला है। अगर आप अभी तक ये करते थे तो ये एक स्ट्रांग मैसेज है कि अब बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर अब आप अपने मूड के हिसाब से करेंगे तो हनुमान जी भी बोलेंगे कि बच्चा जैसा मेरा मन होगा फिर हम वैसा देंगे। तो इसीलिए मूड के हिसाब से जो भी आपको मूड में फ्लक्चुएशन हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन क्लेंजिंग करिए, अपने माइंडसेट को क्लियर करिए, एक क्लियर इंटेंशन सेट करिए और फिर जाकर उस पर एक्शन लीजिए। अगर आप उस पर एक्शन लेंगे तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपको बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब होगा, कुछ अच्छा सीट आपको गवर्नमेंट रिलेटेड मिलने वाला है, जो कि आपके लाइफ में एक कंटिन्यूस मनी को फ्लो को मेंटेन करके रखेगा। लगातार आपके लाइफ में एक मनी का फ्लो होता जाएगा, और जिस काम में करने में आपको अच्छा लगता है वो काम करिए, और अपने इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने का ट्राई करिए। और कुछ लोगों के लिए तो स्पेशली ये मैसेज है कि न्यू मून के दिन आप ज़रूर से ज़रूर अपना एक क्लियर इंटेंशन डिसाइड करिए, और उस दिन आप क्या सब करते हैं ये ज़रूर सोचिएगा। आपके लिए अमावस्या एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आने वाले टाइम में, तो इसीलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ क्रिस्टल से भी अमावस्या के दिन कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एमेथिस्ट का क्रिस्टल आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लैब्राडोराइट का क्रिस्टल आपके लिए बहुत अच्छा होगा, या क्लियर क्वार्ट्ज भी। अगर आपका बहुत ज़्यादा मन अशांत रहता है तो आप क्लियर क्वार्ट्ज या फिर एमेथिस्ट को पहन कर रखिए, आपका लाइफ जो है वो बेटर होगा। आपको जो ओवरवेलमिंग सिचुएशन फील हो रहा है वो कम होगा, स्ट्रेस एंग्जाइटी कम होगा, और आप अपने लाइफ में जो करियर में आप एक एक्शन चाहते हैं कि आप ले पाएँ ताकि आप अपने लाइफ को बेटर कर पाएँ, वो एक्शन आप ले पाएंगे।
पाइल 2 ये था आपका रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट की है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम।